जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर से कुछ दिन पहले से ही मटन के रेट में इजाफा देखने को मिला है। जो कीमत 740 रुपये फिक्स रेट थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ते हुए लगभग 800 पर किलो कीमत पहुंच चुकी है, जिसके बाद लोकल लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई का दौर है, ऊपर से जो मिडल ईस्ट में इस वक्त हालात है, जो टेंशन है, जिसकी वजह से हर रसोई में उसकी मार पड़ रही है। एलपीजी सिलेंडर्स में इजाफा हो गया है, उसी के साथ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जितनी भी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, जितनी भी हाउस होल्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी उनके दामों में इजाफा हो गया है। पहले ही महंगाई का वक्त चल रहा है, ऊपर से ईद इतने करीब है और ईद रमज़ान का ये आखिरी वक्त चल रहा है, आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं और अभी से ही मटन की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। 800 रुपये पर किलो मटन इस वक्त मार्केट में बिक रहा है। तो लोगों का कहना है कि अगर पर किलो की कीमत 800 रुपये होगी तो ईद के टाइम पे जब इंसान 3, 4, 5 किलो या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ईद के टाइम पे लोगों के घरों में दावत होती है, जाहिर सी बात है, खाना बनता है, चीज़ें बनती हैं, उसमें क्वांटिटी यूज़ होती है, तो कैसे एक इंसान 1 किलो ही 1000 रुपये के आसपास का खरीदेगा, तो वो अपना त्यौहार किस तरीके से मनाएगा। तो लोगों ने सख्त नाराज़गी जताते हुए सरकार से मांग की है कि सरकार को कम से कम ईद के टाइम पे सरकारी ऑफिसर्स को इंस्पेक्शंस करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए कि जो लोकल शॉपकीपर्स है वो जिस तरीके से ज़बरदस्ती लोगों को दाम पे मटन बेच रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए कि वो फिक्स रेट पे बेचने के बजाय इस महंगे रेट पे क्यों बेच रहे हैं, कि ताकि जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि जो अमीर है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 800 हो या 1000 हो, लेकिन जो मिडिल क्लास है, सरकारी मुलाजिम है, जो गरीब तबके के लोग हैं, कम में है, वो कैसे ये अपनी ईद को बेहतर बनाएंगे, उनके घर में खाना कैसे बनेगा अगर 1000 रुपये का ही आपको 1 किलो मटन मिलेगा। तो लोगों की अलग अलग कश्मीर के अलग अलग जगहों से लोगों की अपीलें आ रही थी, सवाल उठ रहे थे कि सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनती है, चीज़ें बनती हैं, लेकिन वो रेगुलाइज नहीं होती है। ज़मीनी अगर हकीकत देखें, अगर ज़मीनी स्तर पे हम जाके देखें तो रूल्स तो रूल डायरी तक ही रहते हैं, लेकिन हकीकत में दुकानदार अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही अपने ही फिक्स प्राइस पे चीज़ें बेचते हैं। उनको लगता है कि ईद का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आता है तो उनको समझ में आता है कि अब तो हर मुसलमान की मजबूरी है, गोश्त तो हर हाल में ही सबको ख़रीदना होगा और जिस दाम में उनको मिलेगा उस दाम में ख़रीदना होगा। और अगर कोई उनको याद दिला दे कि फ़िक्स प्राइस सरकार की तरफ से इतना है तो वो उस गोश्त में मिलावट करके उसको देंगे। जैसे आपको फ्रेश मटन नहीं मिलेगा, मटन मिलेगा तो आपको सिर्फ उसमें हड्डियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से चोर बाज़ारी की जाती है और मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पे सबका यही कहना है कि रमज़ान का महीना हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाना चाहिए। जहाँ पे फ़िक्स रेट में आपको मटन बेचना चाहिए, आप उसको दुगने दामों में बेच रहे हैं। आपको खुद को ये एहसास होना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, ईद हर के घर में खुशी से मननी चाहिए, तो हम उस दाम में बेचें कि ताकि हर घर के अंदर कुछ ना कुछ बने, हर इंसान अपनी ईद को खुशी से मनाए, 2 लोग ज़्यादा अपने घर में बुला के उसको खाना खिलाए। और ईद का महीना, रमज़ान का महीना हमें सिखाता ही है कि हमें दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि ईद आने वाली होती है तो ऐसे मिलावट करना शुरू कर देते हैं, महंगे दामों में देना शुरू कर देते हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। रमज़ान का महीना हमें सिखाता ही ये है कि हमें ईमानदारी से और हलाल रिज़्क कमाना चाहिए। हलाल रिज़्क का मतलब ही ये होता है कि हम जो हमारा फ़िक्स प्राइस है या जो हमारी कीमतें सेट हैं, हम उसी पे बेचें। अपने मुनाफे के लिए लोगों की जो मजबूरी है उसका इस्तेमाल ना करें, उनको परेशानी ना पहुंचाए या हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचे। रमज़ान के महीने में हर मुसलमान की यही कोशिश होती है कि हमारी वजह से दूसरा इंसान खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर में ईद आती है, और ये पहली बार नहीं है, ये हर साल का है कि रमज़ान की ईद आए या बड़ी बकरीद आए तो मटन के दामों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास को, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। और सबकी यही शिकायतें हैं कि सरकार को एक बार के लिए जो रेगुलर रेट फिक्स करती हैं उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जाके चेकिंग करनी चाहिए कि मार्केट में ईद के टाइम पे किस रेट में गोश्त और मटन बिक रहे हैं, किस दाम में वो बेच रहे हैं, और अगर वो बेच रहे हैं तो किस क्वालिटी का वो बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सवाल थे, लोगों ने अपनी आवाज़ इस पर उठाई है और सबका यही कहना है कि सरकार को इन चीज़ों को
देखना चाहिए और एक रेट फिक्स करना चाहिए। जहाँ तक कि सरकार ने 740 पर केजी मटन का रेट फिक्स किया हुआ है, उसके बावजूद भी 800 रुपये पर किलो तक रेट पहुँच गया है और ईद आते आते ये और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान खरीदेगा और जो सेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, उनको पता है कि हम जिस भी रेट में बेचेंगे सामने वाले को उस रेट में खरीदना पड़ेगा। तो एक तरह से आप सामने वाले लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना मुनाफा करना। तो रमज़ान के महीने में हमें ये नहीं सिखाया जाता है। रमज़ान के महीने में हमें यही सिखाया जाता है कि हमारी वजह से दूसरों को आसानी हो, हमारी वजह से दूसरों के यहाँ खुशी हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना नुकसान करें, लेकिन आप इस तरीके से भी दादागिरी और ज़बरदस्ती ना करें कि सामने वाला जो जहाँ पे उसको 5 या 6 किलो खरीदने हैं वो सिर्फ 1 या 2 किलो ही खरीद के अपने घर वापस जा रहा है, या जो कम में है, जो गरीब है या जिनके पास उतना भी नहीं है, वो खरीद ही नहीं रहे, वो खा ही नहीं रहे। तो ऐसा बेचने से अच्छा है कि आप जो फिक्स रेट है उसमें बेचें। तो लोगों का यही कहना है और लगातार यही अपील है सरकार से कि ईद से पहले कम से कम जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको जो जाके चेक करना चाहिए कि मटन किस रेट में इस वक्त मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, और अगर वो ज़्यादा कीमतों में बिक रहे हैं फिक्स प्राइस से तो उनको फिक्स किया जाए, और उसके बाद जिस क्वालिटी का वो बेच रहे हैं उसको भी चेक किया जाए। तो फिलहाल की यही अपडेट थी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।